आज इस फॉर्म का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हार्टलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है सटर्न से। हार्टलाइन का सटर्न से इनिशिएट होना बताता है वर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फैमिली उसके बाद। सेल्फिश हैं आप, लेकिन इतना स्वार्थी होना पाल्मिस्ट्री में अच्छा माना जाता है। ये लोग अपने जीवन में सफल अधिक होते हैं। हार्टलाइन पे बन रही दबाव की स्थिति आपके निजी जीवन में चल रही समस्याओं के बारे में बताता है। हार्टलाइन यदि आपकी टूट टूट के चल रही है, 2-3 लाइंस की मदद से कंप्लीट होते हुए दिखाई दे, ऐसे लोगों की पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई समस्या, चिंता लगी रहती है। माइंड लाइन आपकी स्टार्ट होते हुए दिख रही है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का स्टार्ट होना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये लोग अपनी काबिलियत को सही से नहीं समझ पाते हैं। इन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि इनके अंदर की विशेषता क्या है, गुण क्या है, और इन्हें किस क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए। इसीलिए युवावस्था संघर्ष में बीतता है, सफलता इन्हें देरी से मिलती है। कंसंट्रेशन का अभाव पाया जाता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक ना इन्हें अच्छी लगती है ना बुरी लगती है, यानी कि पसंद नापसंद इनके समय समय पर बदलते रहते हैं। माइंड लाइन आपकी एक सर्टेन एज तक हार्टलाइन की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रही है। पाल्मिस्ट्री का नियम है, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन के तरफ जाती है उसी के गुणों को अपनाती है। यानी यहाँ आपकी माइंड लाइन हार्ट लाइन के गुणों को अपनाती हुई दिख रही है। तो जिस उम्र तक इसका प्रभाव होगा, उस उम्र तक आपके द्वारा लिया गया हर फैसला गलत ही होगा, क्योंकि दिल की सुन के यदि आप कोई फैसला लेते हैं अपने निजी जीवन में, वो फैसला कभी भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। और आपकी माइंड लाइन पे सुधार की स्थिति है। एक तो ये हार्टलाइन की तरफ इनिशिएट हुआ 23 के आसपास से, और टिल ये एक्टिवेट रहा 32-33 तक। उसके बाद से स्थिति बेहतर होते हुए दिख रही है, और एक सर्टेन एज के बाद तो काफ़ी बेहतर ये उम्र होगी 42 के बाद से आपको अत्यधिक सफलता मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि लगातार आपकी माइंड लाइन बायफॉर्क हो गई है। और इसके साथ ही इसकी एक शाखा मर्क्यूरी के माउंट की तरफ भी जा रही है। होता यह है कि जब माइंड लाइन से कोई भी लाइन या ब्रांच निकल करके मर्क्यूरी के माउंट तक पहुंचती है, ये बताती है कि आपको व्यापार के क्षेत्र में इस उम्र में बड़ी सफलता मिलेगी। इसीलिए आपके दिमाग में कहीं भी बिजनेस करने का प्लान होगा तो 42 के आसपास कीजिएगा, बहुत सफलता मिलेगी। माइंड लाइन आपकी काफ़ी बड़ी है। ये लोग जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है, ज्ञानी होते हैं। ये माइंड लाइन थोड़ा बहुत आपके अंदर तानाशाही रवैये को बढ़ावा देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं, और इस तरह से लाइफ लाइन यदि मून माउंट की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख जाए और गोलाई में एक शाखा इसकी विनस माउंट को घेरे, तो ये क्या बताता है? इसके 3 परिणाम होते हैं। पहला, आप यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन मौजूद हैं, इस तरह की लाइफ लाइन है, ये लोग IAS IPS या PCS ऑफिसर बनते हैं। इफ़ अगर ये साइन नहीं है, ये साइन है लेकिन आपका प्लान कुछ और है, आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना चाहते या नहीं जा पाए, उसके बावजूद भी इस तरह की लाइफ लाइन है, तो इसके 2 परिणाम होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। पहला, फॉरेन सेटलमेंट होता है, और दूसरा, व्यापार के क्षेत्र में, बिजनेस में बड़ी सफलता। किसी को 2, किसी को 1 परिणाम हासिल होते हैं। लक लाइन आपकी स्टार्ट होते हुए दिख रही है मून माउंट से, कई ब्रांचेज आकर के आपकी लक लाइन से जुड़ रही हैं। इस तरह से कहीं से भी कोई भी लक लाइन इनिशिएट हो और मून माउंट से आकर के कोई भी ब्रांच इससे अटैच्ड हो जाए, ये पॉजिटिव होता है। ये इस लक लाइन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। जहाँ आपके पास हज़ारों की कमाई होती है, इस ब्रांचेस की वजह से आप वहाँ से लाखों भी कमा सकते हैं। लेकिन यही है कि मेहनत अधिक लगती है, उसका अलग वो अपना एक अलग मैटर है। बट हाँ, पैसे की कमी ये आपको होनी नहीं देता। मून माउंट से लक लाइन का इनिशिएट होना, बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं, एक नहीं। ये बात हो गई। इसके बाद आप जैसे लोगों को मेरी सलाह रहती है कि आप कोई भी प्लान यदि बनाते हैं आगे चल करके कि भविष्य में मुझे ये करना है, बिजनेस करना है या कुछ भी, किसी के भी साथ अपने प्लान को शेयर मत कीजिएगा। अन्यथा क्या होगा कि जो कामयाबी आपको आज मिलनी है वो मिलने में 2 या 3 साल की देरी हो जाएगी। आप जैसे लोग जिनकी भी लक लाइन मून माउंट से इनिशिएट होती है या लक लाइन कहीं से भी इनिशिएट हो, उसका कनेक्शन यानी कोई भी शाखा मून माउंट से आकर के लक लाइन से अटैच्ड हो जाती है, ऐसे लोग
अपनी अपकमिंग प्लानिंग को किसी के भी साथ साझा कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। एक तरह से देखा जाए, यदि हम शब्दों को ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ के पेश ना करें तो नज़र बहुत अच्छे से लग जाती है इन्हें। तो कोई भी प्लान हो, पर्सनल लाइफ को लेकर के भी बातें किसी के भी साथ आप शेयर मत कीजिएगा, नुकसानदेह रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। सलाह मानिएगा, कामयाबी बहुत मिलेगी। दूसरी लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है राहु से। राहु से लक लाइन जिनकी भी इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों का भाग्योदय 28 के बाद ही होता है। और ये वाली लक लाइन माइंड लाइन से इनिशिएट हुई है। माइंड लाइन से जब आपकी लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता काफ़ी तीव्र रहती है, बहुत बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं और अपनी बुद्धि के बल पर बहुत नाम कमाते हैं, खूब पैसा बनाते हैं। पैसा आपको अत्यधिक मिलती हुई दिख रही है जीवन में, क्योंकि आपके हाथ में एक नहीं बल्कि 2 या 3 या 4 लक लाइन है। समय समय पर लक लाइन की जो संख्या है वो बढ़ती हुई दिख रही है। और जिनके भी हाथ में एक से ज़्यादा लक लाइन होती है, ऐसे लोग मध्य वर्गीय फैमिली की जो लाइफ स्टाइल होती है उससे बेहतर लाइफ स्टाइल में रहते हैं, जीते हैं। और 35 के बाद से चीज़ें ज़्यादा बेहतर लग रही हैं आपके हाथ में, यानी इनकम के सोर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी स्थिति कब आएगी, कब आपका इनकम अत्यधिक होगा, या आपके जीवन का सबसे अच्छा वक्त कब से इनिशिएट होगा, ये एज वाइज एनालिसिस के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। ये वाली लक लाइन जिनके भी हाथ में होती है, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, अपनी बुद्धि के बल पर समाज में एक बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। यानी आपके हाथ में आपकी जितनी भी लक लाइन है वो बस यही बता रही है कि अपने दिमाग यानी बौद्धिक क्षमता की वजह से, भाग्य से ज़्यादा बौद्धिक क्षमता की वजह से आप कामयाबी के कई आयामों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वाली लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है, इनकी कही हुई बातों को सुनते हैं। खास करके क्या होता है ना कि ये लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, तो इनके ज्ञान का वो सम्मान करते हैं। मरकरी के माउंट पे ट्रायंगल के साइन का पाया जाना आपकी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है। आम इंसान की तुलना में आप किसी भी चीज़ या किसी भी घटनाक्रम को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग होगा। आपकी तुलना किसी आम इंसान के साथ नहीं की जा सकती है, क्योंकि आप जैसे लोग अति बुद्धिमान होते हैं, अति ज्ञानी होते हैं और दिमाग के बेसिस पे जिस काम को किया जाता है उसमें बहुत सफलता पाते हैं। जैसे विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा कोई भी काम हो, आप जैसे लोग बहुत सफल होते हैं। पॉलिटिक्स यानी राजनीति से जुड़ा कोई काम हो, उसमें भी बहुत सफलता मिलती है। और बिजनेस के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता मिलती है, क्योंकि आप जैसे लोग दूसरों के माध्यम से धन अर्जन करना यानी पैसे कमाना या फिर दूसरों के मन की भावनाओं को समझना, दूसरा आपसे क्या चाहता है और सामने वाले से अपने काम को निकलवाना बेहतर जानते हैं। चालाक होते हैं, समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ये वाली लाइन जिनके भी हाथ में होती है, यानी मान लीजिए कोई भी लाइन स्ट्रेट जाए या हल्की सी कर्व हो करके मरकरी के माउंट और सन माउंट के बीच में कनेक्शन बनाती हुई दिखाई दे, ऐसे लोगों को एक तो फॉरेन जाने का कई बार मौका मिलता है और बिजनेस के क्षेत्र में सफलता बहुत मिलती है। यानी बिजनेस का फिट इनके लिए बहुत सही रहता है। फेम दोनों है, नेशनल भी है और इंटरनेशनल भी है। जब आपके हाथ में दोनों फेम के साइन होते हैं, नेशनल भी होता है, इंटरनेशनल भी होता है, ये बताता है कि आपको सफलता और तरक्की आपके देश में भी मिल रही है और विदेशों में भी मिल रही है। ये आपको सेलिब्रिटी फेम नहीं देता है, यानी कि आपकी लाखों करोड़ों फॉलोअर्स नहीं होते हैं, लेकिन आपके काम की वजह से, आपके वर्क के कारण आपके देश से लेकर के विदेशों तक के लोग जानते हैं। कनेक्शन बनता है। वैसे मान लीजिए कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और आपने उसके ब्रांच को फॉरेन में भी इस्टेब्लिश कर दिया, तो वहाँ भी आपको लोग जानने लगे। तो कुछ इस तरह की जानकारी की बात यहाँ पे चल रही है। अब ये नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में आपने बहुत बड़ा नाम कमा लिया और फॉरेन के लोग इस वजह से आपको जान रहे, नहीं, वहाँ भी आपने ब्रांचेज ओपन कर लिए किसी भी चीज़ के, कोई भी काम कर रहे, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, इस तरह से। सन की लाइन पे क्रॉस के साइन का पाया जाना ये समस्याओं में बढ़ावा दे देता है। जिनके भी सन के माउंट पे क्रॉस का साइन होता है, ऐसे लोगों की स्टार्टिंग के लिए जो लाइफ होती है वो उतनी अच्छी नहीं रहती, समस्या चिंता लगी रहती है।
स्क्वायर के साइन का एक से ज़्यादा जब आपके सन माउंट पे ये पाया जाता है तो ऐसे लोगों की इनकम के जो सोर्स होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। और जितना बड़ा ट्रायंगल आपके सन माउंट पे होगा, एक तो ये आपके मन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करवाता है और आपको सफलता, जितना बड़ा ट्रायंगल है उतनी बड़ी देता है। तो सफलता आपको अत्यधिक मिलती हुई दिख रही है। अर्ध शुक्र वलय है। अर्ध शुक्र वलय जिनके भी हाथ में होता है, ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। ये आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देता है। आपके हाथ में विदेशी धरती से यानी फॉरेन से इनकम के साइन भी हैं, क्योंकि जब आपके मून माउंट पे ट्रायंगल, स्क्वायर के साइन पाए जाते हैं, ऐसे लोगों के पास फॉरेन कंट्रीज से पैसे आते हैं। या तो ये खुद ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ विदेशी धरती से पैसे आए, या हो सकता है इस साइन का फ़ायदा यदि इन्हें नहीं मिला तो इनके बच्चों को अवश्य मिलता है। बट मुझे आपका हाथ देख करके लग रहा है कि ये साइन का फ़ायदा आप ही को मिलेगा, क्योंकि आपके हाथ में विदेशी धरती से कनेक्शन के कई साइन हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है। और आप ऑलरेडी वर्किंग भी हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बिज़नेस के माध्यम से भी आपको वहाँ पे सफलता मिलती हुई दिख रही है। ये जो यहाँ पे ट्रायंगल है, जब ट्रायंगल आपके सन माउंट और मरकरी के माउंट के मध्य में बने, ये भी बिज़नेस में बहुत सफल बनाता है। आपको सलाह है कभी भी जीवन में मौका मिले यदि आपको, और ख़ास करके 42 के लगभग कोई नया काम अपनाने का, या आपके पास पैसे हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का प्लानिंग है, तो अवश्य उसमें अपनी किस्मत को आजमाइएगा, बहुत सफलता मिलेगी आपको। आपका हाथ व्यापार का ही हाथ है, और यदि ये व्यापार का हाथ नहीं होता, अगर आपको बिज़नेस में जाने का मन नहीं होता, तो मैं सलाह देती कि फॉरेन सेटलमेंट ले लीजिए आप, क्योंकि आपके हाथ में साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लिटिल फिंगर आपकी काफ़ी लो सेट है, नीचे की तरफ झुक गई है, बेस कम है इसका। अब इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि आपका कम्युनिकेशन वीक हो जाता है। बात करने की जो एक काबिलियत होती है, शब्दों का जो सही से चयन करना होता है, वो आप नहीं कर पाते हैं। तो कम्युनिकेशन वाला जो मैटर है वो काफ़ी वीक रहता है। यदि एक तो आपको बोलने का ज़्यादा मन नहीं करता, और मान लीजिए काम कुछ ऐसा है जहाँ आपको बोलना है तो ज़बरदस्ती बोलते हैं आप लोग, मन बिल्कुल नहीं करता, चुप रहना अच्छा लगता है। प्रॉब्लम क्या होती है, शब्द कम पड़ जाते हैं। डिक्शनरी मतलब इनकी जो हिंदी की डिक्शनरी होती है, जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसमें शब्दों की कमी हो जाती है। ज़रूरत जब पड़ती है, सब इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि ये जो भी कहेंगे उसी बात को सही माना जाएगा, और एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर दी जाती है कि आप बताइए कि वहाँ पे क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी। उस वक्त जब ये बताने लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गोलमोल कर रहे हैं, यानी किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये नहीं होती है। सच्चाई ये होती है कि ये सही से ही कह रहे होते हैं, बट शब्दों की कमी के कारण ये अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। दिल में काफ़ी कुछ रहता है बताने के लिए, बट कह नहीं पाते। तो कभी कभी क्या होता है, परिस्थितियाँ इनके खिलाफ चली जाती हैं शब्दों की कमी की वजह से, और जितने भी लोग होते हैं वो इन्हें ही गलत समझ लेते हैं। तो ये नुकसानदेह होता है। इस वजह से जब भी आपको कोई भी बात किसी से करनी हो, तो पहले आप खुद के साथ आईने में खड़े होकर के बात कीजिए और ख़ुद को कन्विंस कीजिए कि हाँ अब ठीक है, इस तरह से यदि मैं कहूँ तो सामने वाला समझ जाएगा। उसके बाद ही किसी के सामने कोई बात रखिएगा। सबसे पहले खुद से बात करना स्टार्ट कीजिए, आदत डालिए बोलने की। और यदि इससे भी नहीं बन पा रहा है तो कोई भी बात बताने से पहले आईने के सामने खड़े होकर के खुद से उस बात को डिस्कस करना है। लिटिल फिंगर आपके पहले पर्व तक पहुंच रही है, ये बहुत अच्छा होता है, सही रहता है। ये आपके जीवन में चल रही प्रॉब्लम्स को थोड़ी कम कर देता है, ये पॉजिटिविटी लाता है जीवन में, क्योंकि ऐसे ही लोगों का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने किसी को टाइम दिया कि मुझे आपसे 10 बजे मिलना है, तो ये 10 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं, यानी सामने वाले की के टाइम को ये रिस्पेक्ट देते हैं, या अपने वर्ड्स को ये रिस्पेक्ट देते हैं। ये चाहते हैं कि ये लेट ना हो, पूरी कोशिश रहती है इनकी। इसके बाद पैसे की बात की जाए तो बिल्कुल बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। जितना घर का खर्चा है हो सकता है उसमें बचत ही ये कर लें, लेकिन फालतू खर्च करना या पैसे को उड़ाना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
और डॉक्यूमेंट वगैरह की बात की जाए तो जहाँ जो चीज़ रखनी होती है, हर घर का अपना एक रूल होता है, नियम होता है कि ये चीज़ यहीं पे रखनी है, तो वहीं पे रखेंगे, चाहे कितनी भी जल्दबाजी हो जाए। चाहे हो सकता है 5 मिनट इनको घर से निकलने में देरी हो जाए, बट वो उस डॉक्यूमेंट को उसकी जो जगह है घर के अंदर वहीं पे रखेंगे। तो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि आपके जीवन में, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। आप देखिएगा, जिन लोगों को मैसी रहने की आदत होती है, जब ज़रूरत आती है, कोई मतलब कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट रेडी करवाना है, अल्टीमेट है, 2-3 दिन के अंदर मुझे वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को देना है, तो आप देखिएगा जिन लोगों की लिटिल फिंगर छोटी होती है वो एकदम से बौखला जाते हैं, अरे भाई ये फलाना पेपर कहाँ पे रखा था, फलाना पेपर कहाँ पे, उनको खुद भी याद नहीं है। कभी कभी क्या होता है, इतना इंपॉर्टेंट पेपर जा करके किचन में कहीं पे रख देते हैं लोग, जिनकी लिटिल फिंगर छोटी होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक तो आउटर पार्ट यानी बाहरी दुनिया से आपके पास प्रॉब्लम तो आ ही रही है, काम आपका ठीक से नहीं चल रहा है, और पर्सनल लाइफ में भी यानी घर के अंदर भी आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, क्योंकि आपने अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स या खुद भी डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाए, अनुशासित नहीं रह पाए। ये लोग बहुत अनुशासित रहते हैं, बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, जो चीज़ें जहाँ पे रहती है वहीं पे रखते हैं, और जब ज़रूरत होती है फटाक से निकाल के दे देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। जब आपकी लिटिल फिंगर बड़ी होती है, ये आपके अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। तो आपके हाथ में कुछ भी नेगेटिविटी है वो इसकी वजह से बैलेंस होते हुए दिख रही है। ये दोनों फिंगर मुझे लगभग बराबर ही दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये दोनों फिंगर आपस में बराबर हो जाती हैं, ये आपको रिस्क लेना सिखाता है, और ये आपके अंदर समझदारी को बढ़ावा देता है, और थोड़ा सा ये आपको घमंडी बनाता है। अब यहाँ पर क्या है कि एकदम बैलेंस है, यानी आपको रिस्क लेने की बात जब आएगी तो आप वहीं पे रिस्क लेंगे जहाँ पे आपको बेनिफिट नज़र आएगा। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए नुकसान जहाँ पे जाने के चांसेस हैं, कोई भी काम है, आपने वहाँ पे 5,000 लगाए या 500 रुपये लगाए, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 500 रुपये लगाए, और नुकसान अगर जाएगा तो नुकसान जाने के चांसेस बनते हैं 10%, और मुनाफा होगा, मतलब नुकसान नहीं जाने के चांसेस बनते हैं 90%। तो वहाँ पर भी ये रिस्क नहीं लेंगे। नुकसान जहाँ पे एकदम शून्य हो जाएगा, इनको लगेगा कि नहीं नुकसान चले जाएगा भी, तभी मैंने जितने पैसे लगाए हैं उतना बाहर निकल के आ जाएगा, तभी ये लोग उस काम में अपना हाथ डालेंगे। यानी काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं। और इस वजह से क्या होती है, क्योंकि जब आप बिज़नेस करते हैं तो रिस्क नहीं लेंगे तो फिर सफलता नहीं मिल पाती है। तो स्टार्टिंग में सफलता नहीं, स्लोली मिलती है, यानी धीरे धीरे करके मिलती है, क्योंकि रिस्क टेकिंग नेचर इनका बहुत कम होता है। उंगलियों पे आड़ी रेखाओं का होना अच्छा नहीं होता है, ये उंगली समेत इसके नीचे मौजूद माउंट्स के गुणों को कम कर देता है। अच्छा, अंगूठे का ये वाला पार्ट हैवी हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा आपको भारी दिखाई दे, गुस्सा रहता है इन लोगों के अंदर, और अंगूठा काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। सफलता पाने की ललक को ये पैदा करता है, ज़िद्दी बनाता है, आपका आकर्षण बढ़ाता है। जिन लोगों का अंगूठा छोटा होता है या भद्दा सा दिखाई देता है, ऐसे लोग सफलता पाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं होते हैं, आलसी हो जाते हैं। हाँ ठीक है, आज का काम कल कर लेंगे, लेकिन इन लोगों का क्या होता है, जिनका अंगूठा अच्छा होता है, डेडिकेशन बहुत सही रहता है, सफलता पाने की ललक बहुत रहती है, और जब तक अचीवमेंट ना मिल जाए चैन भी नहीं मिलता। एक लक लाइन इस पिक्चर में मुझे दिखाई दे रही है, एक लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है केतु के माउंट से। खाते पीते घर में ये लोग पैदा होते हैं, बच्चों की जो बेसिक नीड होती है वो आसानी से अवेलेबल हो जाती है, और एक लक लाइन की जो शाखा है वो मेन लक लाइन से अटैच्ड होते हुए दिख रही है, वीनस माउंट से। शादी के बाद खास तौर पे ये लोग ज़्यादा तरक्की पाते हैं। जुपिटर के माउंट को स्पेस थोड़ा कम मिला है, क्योंकि माइंड लाइन ने ऊपर की तरफ खुद को शिफ्ट किया था, याद होगा आपको। इस वजह से क्या होता है, जुपिटर का माउंट यदि आपका सही नहीं है तो ये आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं रहती, यानी माता पिता के साथ हो, किसी रिलेटिव के साथ हो, या सोशल लाइफ हो, हस्बैंड के साथ हो, वाइफ के साथ हो, कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग नहीं बन पाता है, कोई ना कोई समस्या चिंता रहती हैं। बट यदि इस तरह के जुपिटर के माउंट के साथ आप शादी देरी से करते हैं, ओल्ड एज में करते हैं, 35 या 40 के बाद करते हैं, तब आपका जो पर्सनल लाइफ है वो ठीक हो जाता है। इसका साइड इफ़ेक्ट आपके जीवन में सबसे अधिक देखने को मिलता है 33 तक, और शादी यदि आप 33 के बाद करते हैं तब आपकी लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाती है, यानी झगड़ा होता भी है बट वो बैलेंस हो जाता है। सैटर्न के माउंट पे पाया जाने वाला ट्रायंगल आध्यात्म की तरफ आपके झुकाव को दिखाता है। अभी नहीं, लेकिन एक उम्र ऐसे आएगी जब पूजा पाठ
या मिस्ट्री साइंस की तरफ आपका जो आकर्षण है वो बढ़ेगा। ब्रह्मांड को समझना, भगवान को समझना होता है कुछ लोगों का अलग। लेकिन आपका क्या है कि धार्मिकता, ये जो पूजा पाठ होती है, मंत्र की जाप होती है, या घर के अंदर कोई पूजा होती है, इसको लेकर के आप ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे कभी। मतलब इसको ज़्यादा मान्यता आप नहीं देंगे। आपको यकीन है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर यकीन नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे तांत्रिक विद्या होती है उसकी तरफ आकर्षण जाएगा, साफ शब्दों में कहा जाए तो। सन का अमाउंट काफ़ी अच्छा है, अच्छा खासा प्रोग्रेस आपको देता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस पर ट्रायंगल भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है। उसके बाद स्क्वायर के साइन काफ़ी अच्छे हैं। और सन माउंट पे यदि हल्का सा कर्व सनलाइन हो, ये जॉब के माध्यम से सफलता दिलाता है, और स्ट्रेट सनलाइन का पाया जाना बिजनेस के माध्यम से आपको सफलता देता है। मरकरी का अमाउंट आपका शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है सन के अमाउंट की तरफ। ऐसे जिनका भी इस तरह से शिफ्टिंग होता है, बिजनेस के माध्यम से अधिक ये आपको सफल बनाता है। इनमास वीक है, हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं, खान पान का विशेष करके ध्यान रखिएगा। लग्जरियस लाइफ होगी, लेकिन उसका कोई खास एडिक्शन आपको नहीं होगा। मून माउंट यदि नीचे की तरफ झुक जाता है, जीवन में 3 से 4 साल ऐसे आते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते, जिनको आप याद तक करना नहीं चाहते। ऑटोमास ठीक है, आप लगातार 3 घंटे 4 घंटे काम करते हैं तो आपको फिर रेस्ट लेने की ज़रूरत महसूस होती है, थकावट महसूस होती है, यानी ऊर्जा का अभाव है। अब यहाँ पर क्या है कि आपका इनमास वीक है, आपका आउटरमास भी वीक है, तो आपको यहाँ पर बैलेंस करके चलना है। ब्रह्मांड ने आपको जैसा रचा है, अपने आप को बिल्कुल वैसा ही बना करके चलना है, तभी आप आगे अच्छे बॉडी के साथ सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो 3-4 घंटे के बाद 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक लेते रहिएगा, और इससे भी ये भी करते रहिएगा। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार को और शनिवार को आपको करना है। ये एंजल लाइन है और यहीं पे स्टार का साइन बन रहा है। एंजल लाइन पे ऐसे अगर मंगल पे स्टार के साइन का बनना, माफ कीजिएगा, यदि मंगल पे स्टार का साइन बनता है, वो आपको प्रॉपर्टी बहुत दिलाता है। बट यदि यही स्टार का साइन आपके मंगल की रेखा या एंजल लाइन पे बनता है, तो ये आपके अंदर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, माउंट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। यानी कि ये आपके अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता है। काफ़ी पंक्चुअल होते हैं ये लोग, यदि किसी को टाइम देते हैं और जो टाइम देते हैं उसी टाइम पे वहाँ पे मौजूद होते हैं। यानी आलस बहुत अधिक इनको नहीं आता है। अभी काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है, या क्या क्या परिवर्तन अभी तक आया है। 15, 16, 17 तक तो लाइफ ठीक रही आपकी, लेकिन 18वां जो वर्ष था, देखिए 15 से 16 ठीक रहा, 16 से 17 ठीक रहा, 17 के बाद से स्थिति गड़बड़ाई। मतलब बिल्कुल भी डायरेक्शन नहीं है, ये अब की आकृति बन गई है। ऐसा लग रहा है जैसे दिशाविहीन होकर के जीवन चला है। लेकिन 19 के बाद से दिशा मिली है जीवन को। 19.5 से एक अच्छा खासा डायरेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है। ट्वेंटी 23 में चेंज आया, कोई ना कोई परिवर्तन 23 या 23.5 में चेंज आता हुआ दिख रहा है। ट्वेंटी 27.5 एंड 28.5 में लगातार चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन। ट्वेंटी 4 में और 26 में लगातार मुझे ऑफशूट्स दिख रहे हैं। तो 24 में 26 में कोई ना कोई खुशी भी मिली है आपको। देन आफ्टर चेंजेस आए 27.5 में और 28.5 में।
उसके बाद 31 और 33 में चेंजेस आए। देन आफ्टर 35.5 या 36 हम कह सकते हैं, इसमें शादी हुई आपकी। 38 में सफलता मिलती हुई दिख रही है। 38 में आपको क्योंकि ऑफशूट निकल रहे हैं और इनफैक्ट आपकी लाइफ भी काफ़ी बेहतर होते हुए दिख रही है 38 से। ऐसे स्मूथली यदि देखा जाए, चेंजेस उसके बाद कम आए हैं या लाइफ आपकी थोड़ी बहुत स्टेबल हो रही है। 29 के बाद से चीज़ें ठीक हैं, मतलब 28 के बाद से चीज़ें ठीक है, ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, चल रही है। लेकिन फिर 31 में चेंजेस आए हैं और देन आफ्टर 33 में उसके बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन आया। देन आफ्टर फिर 36 में शादी हुई आपकी। 38 में बड़ी उपलब्धि मिलती हुई दिख रही है और आपकी लाइफ में जो उपलब्धि मिलने का समय वो 36 के बाद से इनिशिएट हुआ है, उससे पहले ऑफशूट्स कम हैं। 38 में बड़ी उपलब्धि है, 38.5 में भी कोई ना कोई सफलता, खुशी आपको मिलती हुई दिख रही है। थर्टी 39 में या तो कोई प्रॉब्लम या इन्वेस्टमेंट। फोर्टी एंड हाफ में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 43 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी, बड़ी कामयाबी इस उम्र में आपको मिलती हुई नजर आ रही है। और 43.5 में प्रॉब्लम है, समस्या है और ये समस्या थोड़ी बड़ी है। अगर इस समस्या के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं बता दूंगी। फोर्टी 49 और 50 लगातार ऑफशूट्स हैं, खुशियाँ मिलती हुई दिख रही हैं। 57 में बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा परिवर्तन है, जीवन को एक नई दिशा यहाँ से मिल रही है। 57, 58, 59, 60 लगातार ऑफशूट्स हैं, ब्रांचेस निकल रहे हैं। ऑफशूट का मतलब होता है बड़ी कामयाबी, बड़ी उपलब्धि। सेवेंटी 72 तक लगातार ऑफशूट्स हैं, तो लगातार खुशियां हैं, कामयाबी है। अभी फ़िलहाल आपके जीवन में समस्या आती हुई अगर दिख भी रही है तो ये उम्र होगी तकरीबन 43 के लगभग, यानी प्रॉब्लम भी है और खुशियां भी है। पहले खुशी आएगी, उसके बाद प्रॉब्लम है। अब सेम चीज़ हमें ये देखना है कि ये 43 का जो चेंज है ये क्या बता रहा है, क्या कोई नई इनकम के सोर्स आपके ओपन हो रहे हैं या फिर बस ऐसे ही कामयाबी आपको मिल रही है। ये धन रेखा, ये वाली, ये 43 से ही स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब है कि इस एज में आप कोई नया काम, नया व्यापार स्टार्ट करने वाली हैं जिससे आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अब आपके सवाल देख लेते हैं। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है ताकि किसी भी तरह का कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आए। 72 तक तो नहीं है, लेकिन 72 के बाद से चीज़ें मतलब थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज आता हुआ दिख रहा है, तो वो ना आए इसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो उसको समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर किसी का हाथ अलग अलग होता है। एक माता पिता के हाथ से बच्चों के भविष्य को समझना और बच्चों के हाथ से माता पिता के भविष्य को समझना, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। वैसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट ये वाली, यहाँ पर इश्यूज़ हैं, ये 43.5 के आसपास। आपका हाथ जॉब से कहीं ज़्यादा बिजनेस का है, यदि आप उस तरफ ध्यान देती हैं। वैसे साइन है तो ध्यान आप दे ही देंगी। जब आप 42 प्लस हो जाएंगी तब आपका अपने आप ध्यान चला जाएगा और उस एज में एक कोई नया काम आप इनिशिएट करते हुए, स्टार्ट करते हुए दिख भी रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय।